चलो सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन देख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एप्लीकेशन कुछ देखा जा रहा था। स्प्रिंग फोर्स हम लोग पढ़ा, और एप्लीकेशन देखो। एक क्वेश्चन है एससी वर्मा में, अब कौन नंबर है वो क्वेश्चन देख लेना। एक रॉड है, ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, और एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड को इस हॉरिजॉन्टल लोअर रॉड से फिक्स कर दिया गया, और स्प्रिंग ये जो सेपरेशन है, दोनों रॉड का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन गिवन है आपका। और स्प्रिंग के दूसरे एंड पर एक वो रिंग अटैच कर दियो, एम मास का रिंग। इस रिंग को इस रॉड में घुसा दियो, इस रॉड में डाल दियो इस रिंग को, और ये एम मास का रिंग है। ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। आप बोलिए ये फिगर किस क्वेश्चन में है, उस क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो आप। ये हाइट h दिया हुआ है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ भी h बोल रहा है। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज आल्सो h, स्प्रिंग इज आल्सो स्मॉल h। और ये जो ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है, और ये एक रॉड है, इसके बीच का भी सेपरेशन h ही दे रहा है। और ये इनिशियली ये स्प्रिंग वर्टिकल से 37 डिग्री पर है, और ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसमें रिंग बंधा हुआ है। अब इसको रिलीज किया ना, अब बताओ 37 डिग्री पर स्प्रिंग को, इस रिंग को 37 डिग्री पर ले जाके रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज किया। तो रेस्ट से रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड है ना, इलोंगेटेड स्प्रिंग है ना अभी ये, क्योंकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h है और ये सेपरेशन भी h है। यानी जब ये स्प्रिंग इस स्टेट में आएगा तब नेचुरल लेंथ में आएगा ना, क्या? अरे स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ h है और ये सेपरेशन भी h है, तो बताओ स्प्रिंग जब इस ओरिएंटेशन में आएगा तब ना नेचुरल लेंथ में आ पाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। और इस ओरिएंटेशन से कोई अदर ओरिएंटेशन में रखा तो उस समय आपका स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। तो जब आप इसको छोड़ोगे यहां से तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। स्प्रिंग तो फोर्स लगा रहा है ना, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा, कुछ इलोंगेशन होगा। मान लो x अमाउंट से स्प्रिंग आपका इलोंगेटेड है, x अमाउंट से, तो ये लेंथ कितना, ये लेंथ कितना x, l प्लस x, h प्लस x। समझा? इफ इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज x, तो टोटल लेंथ कितना होगा स्प्रिंग का, h प्लस x। h तो इसका अपना ओरिजिनल लेंथ है और x अमाउंट से ये इलोंगेटेड है, तो टोटल लेंथ इसका h प्लस x। मान लिया हम लोग कि स्प्रिंग में इलोंगेशन x है। लेट इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज x, तो इस समय इसका जो लेंथ होगा h प्लस x होगा। अब इसको छोड़ दिया यहां से, तो ये एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना इस दिशा में, इस दिशा में एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा रिंग पर इस दिशा में। इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इस दिशा में। स्प्रिंग जो फोर्स लगाया रिंग पर अपने तरफ kx अमाउंट का, उस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा। वो कंपोनेंट फोर्स का इस रिंग को इधर एक्सेलरेट करवाएगा इस रॉड की तरफ, जिसके चलते इस रिंग का कंपोनेंट kx sin 37 होगा। क्या कंपोनेंट? आवाज नहीं आ रहा ठीक से, और जोर से बोलो। kx sin 37 ना सर।
थोड़ा और नजदीक जाने दीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं। kx sin 37 होगा कंपोनेंट ना। हाँ, के एक्स साइन 37 होगा। जो हो वो एंगल पता करना होगा ना, ये एंगल पता करना होगा, कितना होगा वो एंगल। ये 37 है, ये 90 है, तो 180 में से इसको घटा के देखो ये कितना है। तो के एक्स जो 57 भी हो, क्या 57 होगा। हाँ, तो वो जो कंपोनेंट होगा ना के एक्स का, वो कंपोनेंट इस रिंग को इस दिशा में एक्सेलरेट करवाएगा। तो फिर से ये रिंग, ये स्प्रिंग इस ओरिएंटेशन में आएगा, इस ओरिएंटेशन में स्प्रिंग फिर से आएगा। ऐसे होगा रिंग यहां, तब तक इस रिंग में कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। यही वेलोसिटी फाइंड करने बोला है आपको, यही वेलोसिटी फाइंड करना है। तो क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स और एक्ट नहीं कर रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं आप। इसको इनिशियल स्टेट मानना, इसको फाइनल स्टेट मानना। यहां पर ये एच, इसका ओरिएंटेशन एच हो गया, यानी स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करवा दो इस स्टेट से इस स्टेट में। तो इनिशियली चलो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिंग का 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात आया तो दो गो पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग भी है, जब स्प्रिंग हो तो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी ध्यान पर रखना। तो रिंग में मास है, इस रिंग में कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और स्प्रिंग भी इलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग में कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखने जाओगे रिंग का, तो एक रिफरेंस लेवल चाहिए पहले, रिफरेंस लेवल। और रिफरेंस लेवल आप अपना सुविधा के लिए कहीं भी मान सकते हो। मान लो इस रॉडे के पोजीशन को हम रिफरेंस लेवल मान लें, कोई जरूरी नहीं है, आप इस ग्राउंड को भी रिफरेंस लेवल मान के काम कर सकते हो। यदि इस रॉड के पोजीशन को रिफरेंस लेवल माना, तो इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। लेकिन जो आदमी इस अर्थ को रिफरेंस लेवल मानेगा, उसके रिस्पेक्ट में ये रिंग हमारा h हाइट ऊपर है, तो रिफरेंस लेवल से जब h हाइट ऊपर हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रिफरेंस लेवल मान के आप बना सकते हो क्वेश्चन को, फाइनल रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट नजर आ रहा है, यहाँ पर रिफरेंस लेवल मानते हैं तो 0 बोल रहे हो, लेकिन यहाँ रेफरेंस लेवल मानते हो तो mgh बोल रहे हो। लेकिन फाइनल रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, देखते जाओ आप। हम कहां पर रेफरेंस लेवल मान के बना दें, कहीं भी। ये ध्यान रखना, जब भी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो रिफरेंस लेवल आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की नौबत पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब तक नहीं फाइंड किया जा सकता है जब तक रिफरेंस लेवल नहीं सेलेक्ट करेंगे। एक 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल नहीं सेलेक्ट कर लेते हो आप, वो कहां सिलेक्शन करें उसका, वो आप पर है टोटली डिपेंडेंट। आप अपना सुटेबली जहां पर सुविधा हो ले सकते हो रेफरेंस लेवल। बताओ इसमें हम कहां पर रेफरेंस लेवल मान के बना दे इस क्वेश्चन को, अर्थ ऊपर को में। ऊपर में ही। चलो, तो ऊपर में जब इसी रॉड को का लेवल को रेफरेंस लेवल माना, तब तो रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0 ना। यस सर। ये रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, लेकिन स्प्रिंग इलोंगेटेड है, स्प्रिंग इलोंगेटेड है, स्प्रिंग में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स पता नहीं है आपको कितना अमाउंट से इलोंगेटेड है, वो नहीं दिया है क्वेश्चन में, वो निकालना है बाद में हम लोग को। कितना अमाउंट से आपका स्प्रिंग इलोंगेटेड है वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो फाइंड करेंगे बाद में। अच्छा, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एंड इनिशियल पोटेंशियल।
तो फाइनल काइनेटिक एंड फाइनल पोटेंशियल, एक काम करो ना आप लोग, लिखना ना तो उस फिगर के नीचा में ये लिखना, क्योंकि वो इनिशियल है और ये फाइनल है। इस डाटा को उस फिगर के नीचा में लिखो, और इस फिगर के नीचा में अब यहां पर फाइनल हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख, ऊपर का नहीं दिख रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहां पर रिंग का वेलोसिटी भी मान लिया यहां पर, जब यहां से यहां आया तो इसका वेलोसिटी भी हो गया। अब सॉरी, फाइनल काइनेटिक है ये। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में देखो, अभी भी तो रिंग आपका रिफरेंशियल लेवल पर है ना, तो अभी भी इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो अभी भी आपका ये रिंग रिफरेंशियल लेवल पर है, तो अभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में आ गया, तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी अब 0 हो जाएगा। स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी अब 0 हो जाएगा। और नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग वर्टिकल में आ जाएगा तो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h था, और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी h ही है। तो ये केस हुआ, फिर आप इक्वेट कर दो इसको, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, भी आ जाएगा आपको। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या करोगे, KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF। KI तो 0 था, UI 0 प्लस हाफ KX² था, और इधर KF हाफ mv² है, और UF 0 है। तो यहां से V का वैल्यू निकलेगा, V का वैल्यू निकलेगा √K/m इंटू एक्स। लेकिन x कितना, x तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपका स्प्रिंग कितना अमाउंट से इलोंगेटेड था ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो फिगर से निकलेगा। देखो देखो, ऐसा था कि ये वर्टिकल था, ये आपका स्प्रिंग था, यही पूरा लेंथ h प्लस x था, और ये लेंथ h था, ये एंगल 37 डिग्री था। तो आपको ना यहां पर ये 1037 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर लेना था। cos 37 का, cos 37 का फॉर्मूला यूज कर लेना था। cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी h/h प्लस x होता है। cos 37 डिग्री 4/5 होता है साइड, cos 37 डिग्री 4/5। ये h/h प्लस x, इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा, और ये x का वैल्यू उसमें डालोगे, आपको वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, हो गया, मिटा दें। सर लास्ट वाला स्टेप एक बार और रिपीट कीजिए ना। नहीं, ये x नहीं ना गिवन था, x ये स्प्रिंग का टोटल लेंथ h प्लस x हमने माना था, h तो इसका अपना ही लेंथ है। और अरे जब वर्टिकल होगा स्प्रिंग इस डायरेक्शन में, तब वो नेचुरल लेंथ में होगा। अब इस डायरेक्शन से 37 डिग्री पर लेके चल जाओगे स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा स्प्रिंग, इलोंगेशन हो जाएगा। तो कितना अमाउंट से इलोंगेट किया वो तो फाइंड करना होगा ना, वहां पर x का वैल्यू आ रहा है ना, तो कैसे फाइंड होगा, क्या देखो ट्रिगन ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी यूज किया,
cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर दिया, cos 37 का वैल्यू रख दिया 4/5। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू आएगा। नहीं समझ में आया किसी को ये सब बात? बोलो। आ गया सर। ठीक है ना जी? सर एच का वैल्यू दिया है ना? h तो दिया है क्वेश्चन में, h तो गिवन है। हाँ सर ठीक है सर, यू समझ गई। इनिशियल 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे किए थे सर? 0 प्लस हाफ के ये एक्स स्क्वायर। दूगो जीरो में एगो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अरे इनिशियली रिंग को रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा, और ये जीरो क्या है? इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी है ना। ये जीरो कौन? यस सर। ये जीरो इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी है ना। आप इसी को रिफरेंस लेवल माने हो ना। यस सर। तो रिफरेंस लेवल पर कोई चीज रहता है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कितना होता है? जीरो। यस सर। हाँ और सर समझ गई। ये हाफ के एक्स स्क्वायर इस स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स अमाउंट से इलोंगेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और यहां पर एक लाइट पेन है, लाइट पेन। और एक बॉडी को m मास के बॉडी को यहां से h हाइट ऊपर से इसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हो, तो बताओ ये स्प्रिंग कितना अमाउंट से कंप्रेस्ड होगा? क्वेश्चन लिख लोगे? समझ में आया क्वेश्चन? एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये वर्टिकल स्प्रिंग जिसका एक एंड ग्राउंड से अटैच है और दूसरे एंड पर एक पैन है। पैन मतलब लाइट पैन, हल्का सा एक कोई फ्लोर होगा, कोई फ्लोर है इसमें, या नहीं भी दे सकते हैं ये फ्लोर को, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बॉडी m मास के बॉडी को इस एंड से h हाइट ऊपर से रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं बॉडी को। तो बता पूछा जाता है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? समझ गया क्वेश्चन? यस यस सर। सर। थोड़ा स्पेस हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन अपने से लिख लोगे। इतना भी कम से कम क्वेश्चन के फॉर्म करना, फिगर देख के। ऐसे भी क्या है सर? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन आप क्या करना ना, आप यहां पर रिफरेंस लेवल मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्प्रिंग के इस एंड को रिफरेंस लेवल मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ग्राउंडों को रिफरेंस लेवल मान के चल सकते थे, लेकिन ग्राउंड को रिफरेंस लेवल मानेंगे तो थोड़ा एगो सिंबल और आ जाएगा एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस में, फिर वो सिंबल हट जाता है बाद में। कहो तो दो क्या ग्राउंडे क्यों मान के बना दें? पहले इसको देखो, इसको देखो। अभी इस स्टेट में तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh प्लस mgh। क्या बोला था? रिफरेंस लेवल से ऊपर हो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, रिफरेंस लेवल से नीचे हो तो माइनस mgh। तो अभी रिफरेंस लेवल यहां माना, इससे ऊपर है h हाइट ऊपर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखो पोटेंशियल एनर्जी वाले में हम दो टर्म ले रहे हैं, तो आपको खुद गौर करना चाहिए ये दो टर्म किसका किसका पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो उस बॉडी का है ग्रेविटेशनल, और ये जीरो किसका है? स्प्रिंग का।
इलास्टिक। स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल जी। और चूंकि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है इसलिए वो टर्म 0 है। तो कोई क्वांटिटी में बहुत सारे टर्म है तो आपको खुद समझना है कौन टर्म किसका एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी के अंडर लिख रहे हैं सबको। ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये किसका है, ये किसका है, ये तो आप सिस्टम को देख के एनालाइज करना चाहिए। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हो, ये सब इनिशियल हुआ। अब फाइनल में आ जाओ। फाइनल में क्या होगा, ये बॉडी ड्रॉप होगा, इसको यहां पर आपको 2 केस करना होगा। एक बार ये बॉडी यहां आएगा, यहां से ड्रॉप होके यहां पर आएगा। मान लो इस पोजीशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, इस पोजीशन को बी से डिनोट कर, तो अभी हम ए से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ए से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जाते हैं हम लोग। अभी बॉडी यहां आ चुका है इस एंड पर, यहां जब आएगा तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। ये वेलोसिटी आप जानते हो कितना, √2gh। ये काइनेमेटिक्स में तो ये पढ़े हो ना, ये वेलोसिटी को √2gh। कोई बॉडी को रेस्ट से ड्रॉप करते हैं h हाइट ऊपर से, तो h हाइट नीचे जाने के बाद उसका वेलोसिटी √2gh हो जाता है। यानी ये भी नहीं पता है तो आप यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करवाओगे तो यहां पर वेलोसिटी निकल जाएगा। मान लो ये वेलोसिटी नहीं पता आपको, यहां पर क्या वेलोसिटी होगा वो फाइंड करना है। तो आप लिखिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। इस पोजीशन को बी से डिनोट कर रहे हैं, इस पोजीशन को बी से, इस पोजीशन को ए से, और ए से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि रिफरेंस लेवल पर आ गया बॉडी आपका। स्प्रिंग अभी भी नेचुरल लेंथ में है, तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म दोनों अभी 0 रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, बॉडी में कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो गया, 12 mv²। अब एनर्जी कंजर्वेशन करवा दोगे तो आपको ये वेलोसिटी निकल जाएगा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो क्या था, ऐसे लिखो ना, UA + KA = UB + KB। जब ए पर था इसको ए से डिनोट कर दो सबको, इसको बी से डिनोट कर दो। ये फाइनल और इनिशियल जो लिखे हो ये नाम दे दीजिए पॉइंट का। तो दैट इज ये हो जाएगा mgh + 0 = 0 + ½ mv²। तो ये v का वैल्यू देखो कितना निकला, √2gh निकल गया। तो हो सके तो देखिए, यदि हमको वो काइनेमेटिक्स वाला बात यूज कर लें, उस रिजल्ट को काइनेमेटिक्स वाला कि h हाइट ऊपर से बॉडी को ड्रॉप किया रेस्ट से, तो h हाइट नीचे आने के बाद क्या वेलोसिटी होगा, √2gh। या नहीं, वो नहीं पता था तो यहां से यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, वो निकल गया। अब बी के बाद ये नीचे जाएगा, बॉडी नीचे जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए जाएगा, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन पर आ जाएगा स्प्रिंग, वहां पर बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, इंस्टेंटली रेस्ट में फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन तो वो केस नहीं लेंगे, जब रेस्ट में आया तो उस समय आपके स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब परमानेंटली वो वहां रेस्ट में नहीं रहेगा, फिर बॉडी इस डायरेक्शन में फिर वेलोसिटी एक्वायर करेगा। वो केस पर नहीं जाना है आपको। फिर जब इस दिशा में जाने लगेगा तो फिर तो स्प्रिंग
का जो कंप्रेशन था वो तो डिक्रीज करने लगेगा ना, हमको मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है। ये सब उतार लिया। हाँ तब तो ये जब भी रेफरेंस लेवल पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 ही लेंगे ना सर? फिर हाँ, तो हमेशा ऑलवेज 0 रेफरेंस लेवल पर होगा तो। अच्छा, कहीं भी मान सकते हो रेफरेंस लेवल आप, उसके लिए मत डरना, कहीं भी हम इसी क्वेश्चन को देखो ना, हम एक दो मेथड से बना के दिखा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कोई बॉडी का लिखना पड़े, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले रेफरेंस लेवल सिलेक्शन करना है। कहां ले रेफरेंस लेवल वो आप पर डिपेंड करता है, आप कहां लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप हाइट उट मेजर करना। तो हमने रेफरेंस लेवल स्प्रिंग के इस एंड को माना, तो यहां पर बॉडी रहेगा तो उसका ग्रेविटेशनल, देखो ना, जब बॉडी बी पर था तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 माना ना, रेफरेंस लेवल पर आया तो बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिया? 0 लिया ना? नहीं? यस सर। जब रेफरेंस लेवल से कुछ हाइट पर था उस समय देखो mgh लिया। हम अभी चेंज करके बता दे रहे, रेफरेंस लेवल चेंज करके भी देखना, वही आंसर आएगा। अच्छा, अब क्या करोगे? अब आप करना कि अब ये कंप्रेस करेगा आपके स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो मान लीजिए ये स्प्रिंग कंप्रेस होके यहां आ गया, बॉडी यहां आ गया, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ, यहां आ गया, यहां आके बॉडी का वेलोसिटी 0 हो गया। आप स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब बोलिएगा? जब बॉडी नीचे जाना बंद करेगा तब ना मैक्सिमम कंप्रेशन में आया आपका स्प्रिंग। यस सर। बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगा, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली 0, फिर बॉडी इस दिशा में चलना स्टार्ट करेगा। वो केस बाद की बात है, आपको यहीं पर रुक जाना है। ये मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो y अमाउंट से कंप्रेस्ड हुआ, ये y फाइंड करना, तो इस पोजीशन को c से डिनोट कर दो, ये पोजीशन b था, तो अब b से c के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे आप। तो जब b पर था तो उस समय उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी का 0, लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी था आपके बॉडी में 12 mv²। और जब C पर आगे ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग में कोई इलास्टिक एनर्जी नहीं होगा, लेकिन जब C पर आ जाएगा बॉडी तो बॉडी रुक गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले देखो, आप देखो रेफरेंस लेवल B पर था ना माने थे, रेफरेंस लेवल से y हाइट नीचे है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgy लोगे ना, माइनस में लेंगे। रेफरेंस लेवल से नीचे रहा बॉडी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgh। और स्प्रिंग में भी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ है y अमाउंट से, तो स्प्रिंग में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया 12 ky²। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, और काइनेटिक एनर्जी तो 0, रेस्ट में आ गया बॉडी। अब आप B और C के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन B एंड C, यानी UB प्लस KB बराबर UC प्लस KC। तो UB पर, अच्छा UB पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? B पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? 12 mv² था ना? यस सर। तो देखो UB प्लस हाफ, UB तो 0 है
लेकिन काइनेटिक एनर्जी है बी पर, हाफ mv²। अच्छा सी पर गए हो तो क्या हुआ है, सी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -mgy और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है हाफ ky²। अब इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा हाफ mv² की जगह mgh डाल दो, ये पीछे निकाला था हाफ mv² का वैल्यू। अरे ये जब A से B एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया था तो ये हाफ mv² का वैल्यू निकला था ना mgh। यस सर। ये डायरेक्ट इसका वैल्यू निकला हुआ है, भी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाफ mv² का वैल्यू निकाल लीजिए। उधर -mgy प्लस हाफ ky²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है y के टर्म्स में। इसको सॉल्व करोगे y का वैल्यू, दो वैल्यू, एक माइनस एक प्लस, तो आप लेना प्लस वाला वैल्यू। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। सर हाँ ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल का जो आप लिखे थे उसमें केवल आप ब्लॉक का वेलोसिटी से मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, स्प्रिंग का नहीं? स्प्रिंग का नहीं होगा सर? स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्प्रिंग का ऑलवेज खाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग मासलेस स्प्रिंग होता है। अच्छा, स्प्रिंग हाँ, जब हाँ, भी सर। बोलते हैं तो मासलेस स्प्रिंग बोलते हैं, यस सर। उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। ये ब्लॉके का काइनेटिक एनर्जी है 0। तो ये हाफ ky² माइनस mgy माइनस mgh बराबर 0। तो y बराबर ये फॉर्मूला यूज कर लेना -b प्लस रूट b² माइनस 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना y के टर्म्स में, क्या इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन टर्म्स ऑफ y। तो y का वैल्यू, ये y² है क्वाड्रेटिक, तो इस तरह से y का वैल्यू निकलेगा मैक्सिमम कंप्रेशन। चलो ये तो इस मेथड से निकाला आप वहां पर रेफरेंस लेवल मान के। लेकिन एक बात सुनो, ये दो बार एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं था आपको, कोई जरूरत नहीं था। आप एक सिंगल एनर्जी कंजर्वेशन से आता ही। देखिए ये स्टेप वाइज करने की कोई जरूरत नहीं था। ये तो हम लोग वो सब काम कर रहे हैं जो आपके माइंड में अटैक करेगा कि ये करें, वही हम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बात जो आपका माइंड नहीं जा रहा होगा वहां तक कि ये कर देते तो और जल्दी आता। आपका यही था सिचुएशन ना, ये स्प्रिंग था और ये h हाइट ऊपर से बॉडी को ड्रॉप कर रहे थे रेस्ट से। ये हाइट h था, ये बॉडी का मास m। आप क्या करते, इसको मिटा दे। यस सर। देखो रिफरेंस लेवल अभी भी, चलो हम मान लो यहीं पर रिफरेंस लेवल मानते हैं, इसी इंड पर रिफरेंस लेवल। अब डायरेक्ट क्या करो ना, आप इस केस को ही डायरेक्ट दिखा दीजिए, ये कंप्रेस्ड केस। मान लीजिए यहां पर बॉडी आ गया, ये रिफरेंस लेवल से y हाइट नीचे और इसका वेलोसिटी 0 हो गया। डायरेक्ट यहां से यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन कर दिए। बीच वाला ये बॉडी जब यहां आया तो यहां पर क्या वेलोसिटी एक्वायर किया, ये निकालने की जरूरत ही नहीं था आपको। डायरेक्ट आप ये यहां आया होगा, उसके बाद कंप्रेस किया होगा, कंप्रेस करके फाइनली रेस्ट में आया, तो ये केस और ये केस ले लेना। तो क्या हुआ, ui प्लस mgh प्लस 0। समझो दो टर्म है वहां, कौन टर्म किसके लिए,
mgh उस बॉडी के लिए और वो 0 इस स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। अच्छा, काइनेटिक 0 क्योंकि बॉडी को रेस्ट से रिलीज किए हो। अब यहां आ जाओ फाइनल वाला में। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ये देखिए, ये बॉडी आपका रिफरेंस लेवल से नीचे चला गया, वाई हाइट नीचे, तो इस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -mgy, और स्प्रिंग में भी कंप्रेशन आया, वाई अमाउंट से कंप्रेस्ड हुआ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में भी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना, ½ ky², ये हुआ। और काइनेटिक फाइनल कितना, 0। डायरेक्ट इस दोनों को इक्वेट कर दो, एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन इतना बराबर इतना कर दीजिए, ui + ki बराबर uf + kf, दैट इज mgh = ½ ky² - mgy। बताओ इतने ही आया था कि नहीं उस समय? ये भी यही क्वेश्चन आया था कि नहीं? यस सर। ये बीच वाला केस लेने की जरूरत, इंटरमीडिएट सिचुएशन क्या है उसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं था। यहाँ डायरेक्ट इनिशियल एंड फाइनल, यहां से बॉडी को रिलीज किया और फाइनली यहां आया कंप्रेस करते हुए, वो वही 2 केस कंसीडर कर लिए। अब सुनो, यदि रिफरेंस लेवल यहां नहीं माने होते, आप रिफरेंस लेवल मान लो अर्थ को माने होते, या रिफरेंस लेवल इस बॉडी के पोजीशन, इनिशियल पोजीशनों को मान सकते हो, देखो तब भी आंसर यही आएगा। आप एक ठो करके दिखाने दीजिए, आपके मन से डर हटेगा, कहीं भी रेफरेंस लेवल लिया जा सकता है ड्यूरिंग एनर्जी कंजर्वेशन। मान लो हम रेफरेंस लेवल अर्थ को माने, अर्थ को रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो चलो देखो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखने जाइएगा, इस बॉडी का इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो आपको इस हाइट की जरूरत पड़ेगा, इस हाइट की जरूरत पड़ेगा आपको ना। आपका ये बॉडी रिफरेंस लेवल से कितना हाइट ऊपर है वो चाहिए ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने के लिए। ये हाइट, यस सर, x ले लेंगे, x + h। नहीं तो एक काम करो, सुनो, स्प्रिंग का लेंथ मान लो L, तो इस बॉडी का हाइट L + h हुआ, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब हो जाएगा कितना, +mg × L + h हो जाएगा। मान लीजिए स्प्रिंग का लंबाई L मान लिया, तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ही बॉडी का। चलो अब यहां पर आ जाओ, जब हमारा बॉडी अब कंप्रेस्ड कर दिया इस स्प्रिंग को, तब का एनर्जी सब लिखने चलते हैं। यूएफ में बताओ क्या करें, रिफरेंस लेवल यहां है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, अरे बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल से हाइट पता करो ना बॉडी का, mg होगा ना कितना सर, mg L + h। सर माइनस में होगा। हाँ, अरे ये हाइट, ये L - y ना, L - y ना, अरे ये L माना था आप, अब बॉडी y दूरी नीचे आ गया, तो हाँ ये हाइट कितना, L - y ना। सर -m - y। सर इससे भी वही आंसर आया है, बन गया है इससे। एकदम आएगा उसी से, यहाँ पर लेकिन माइनस में, क्योंकि रिफरेंस, सॉरी अभी भी प्लस में, सुनो। हाँ सर, हाँ, +m L - y।
क्योंकि ये बॉडी रिफरेंस लेवल से ऊपर है ना, यस सर। तो रिफरेंस लेवल से ऊपर है बॉडी, और कितना ऊपर है, L माइनस वाई हाइट ऊपर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी प्लस mg L माइनस वाई, काइनेटिक 0। अब इस दोनों को इक्वेट करो, फिर उतने ही आंसर आएगा। सॉरी, एगो टर्म छूट गया, हाफ KY स्क्वायर, स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वहां छूट गया। ये तो ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और वो स्प्रिंग का इलास्टिक या काइनेटिक एनर्जी 0। अब देखो दोनों को इक्वेट करके, अभी भी रिजल्ट उतना ही आएगा, mgl प्लस h इक्वल टू mgl माइनस वाई प्लस हाफ KY स्क्वायर। ये देखिए ना, ये प्लस mgl और ये प्लस mgl कट जाएगा, इधर बचेगा प्लस mgh, उधर बचेगा माइनस mgy प्लस हाफ, वही रिजल्ट तो आया। मतलब आप कहीं भी रेफरेंस लेवल ले लेना, लेकिन ऐसा देखिए, आप यहां लिया था रेफरेंस लेवल, तो ये L टर्म L तो नहीं आ रहा था सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ रेफरेंस लेवल माना, देखो L ये हाइट ये लेंथ का यूज हुआ, लेकिन फिर बाद में वो कट जाता है। आप बॉडी के इनिशियल पोजीशन को भी रेफरेंस लेवल मान सकते हो। ये दोनों सरफेस स्मूथ दे दिया, ये भी सरफेस स्मूथ। तो अब फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन ए स्प्रिंग। और जब इसी क्वेश्चन में हम इस सरफेस को जब हम रफ दे दें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, इसके लिए रफ नहीं। छोड़ो, इसको छोड़ो। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, कितना कंप्रेस करेगा, तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या एनर्जी है बॉडी का, यहाँ, और फिर इसको दबा देना, पुश कर देना x अमाउंट से, जैसा पीछे बना है
अब फिर स्टेप वाइज काम मत करना कि यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, कि जब बॉडी यहाँ आएगा तो क्या वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है ये केस को करना। अब डायरेक्ट क्या करना है, इसको कंप्रेस करके और वो सिचुएशन पर एनर्जी कंजर्वेशन करना, समझी? उसी क्वेश्चन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है ये, हो जाएगा ना ये? यस सर। अब डायरेक्ट फिर अगला केस क्या करोगे, थोड़ा कंप्रेस कर, ये तो बनाइए लिए होगे ये फिगर आप लोग ना, आप क्या क्या करना, इसको कंप्रेस करके बॉडी को यहाँ ले आना, इसका वेलोसिटी 0 कर देना। अब डायरेक्ट जब बॉडी यहाँ था तब क्या एनर्जी था, जब बॉडी यहाँ आ गया तब क्या एनर्जी है, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पर रिफरेंस लेवल इसी को मान लेना, हॉरिजॉन्टल लेवल को रिफरेंस लेवल मान लेना। तो इस क्वेश्चन को देखोगे वो आएगा, वो डायरेक्ट शायद आएगा आपको हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू mgh आएगा, देखो ना ये आएगा, बन गया सर। ऐसे आएगा ये mgh प्लस 0 बराबर हाफ kx स्क्वायर, या पहले 0 प्लस हाफ kx स्क्वायर, 0 प्लस हाफ kx स्क्वायर। यहां पर था तो खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 था। लेकिन जब यहां आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि रिफरेंस लेवल पर आ गया बॉडी आपका। लेकिन स्प्रिंग में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और काइनेटिक एनर्जी अभी भी 0, काइनेटिक एनर्जी अभी भी 0। इसको सॉल्व करना, ये एक क्वेश्चन है कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये एक बॉडी है m मास का, और ये एक स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर। अब बोलता है इस क्वेश्चन में अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, अब इस बॉडी को x अमाउंट से पुश कर दिया, यानी स्प्रिंग को या बॉडी को x अमाउंट से इधर डिस्प्लेस करके रिलीज किया, छोड़ा। तो बताओ ये बॉडी इस ग्राउंड पर कहां पर जाके फॉल करेगा, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना। मान लीजिए यहां पर था वो इस लेवल पर, ये कितना डिस्टेंस पर जाके गिरेगा बॉडी, कहां पर गिरेगा, यानी ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के साथ आपको, और उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये दो बात। इनिशियल सिचुएशन तो ऐसा है कि इस बॉडी स्प्रिंग को x अमाउंट से पुश कर दिए, सर यहाँ पर वेलोसिटी रूट था ना? के अपन m x नॉट होगा। हाँ, ये x अमाउंट से स्प्रिंग को, ये डॉटेड दे दीजिए, डॉटेड, पहले बॉडी यहाँ था, ये x अमाउंट से इस ब्लॉक को पुश करके रिलीज किया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस अर्थ पर ये कहां पर आके फॉल करेगा, इस लेवल से, इस यहां से इस लेवल से कितना आगे जाके गिरेगा, और जब गिरेगा अर्थ से टकराएगा तो किस स्पीड से टकराएगा। क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज में हम लिख दे रहे हैं, ये भी है एससी वर्मा में, ये भी है। ये देखो तो ये फिगर कौन नंबर है, देख रहे हैं सर। (48) सर। 48 नंबर। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं अब क्वेश्चन को, ठीक ना। तो क्या करोगे आप, x अमाउंट से इसको इधर लेके रिलीज करोगे, तो फिर क्या होगा ना कि आपका बॉडी में एक वेलोसिटी एक्वायर होगा, इस बॉडी में एक वेलोसिटी एक्वायर होगा इस डायरेक्शन में। दिख रहा है ये तो नहीं दिख रहा है,
इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगा। ये वेलोसिटी लाने के लिए यहां और यहां के बीच एनर्जी कंजर्वेशन करवाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन करवाओगे ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। देखिए यहां पर आप इसी को रिफरेंस लेवल मान लेना, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 प्लस हाफ kx² था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इसको रिफरेंस लेवल मान रहे हो, तो बॉडी हमारा रिफरेंस लेवल पर है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस्ड था एक्स अमाउंट से, तो उसमें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और रिलीज कर रहे हैं, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन जब यहां पर इस सिचुएशन में आएंगे, इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना 0, दोनों पोटेंशियल एनर्जी 0। ब्लॉक अभी भी रिफरेंशियल लेवल पर है, तो ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया, तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0। लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लिया बॉडी आपका, हाफ mv²। ये एनर्जी कंजर्वेशन करवाओगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा आपका। मतलब ये भी एक टूल है, पावरफुल टूल है मैकेनिकल सिचुएशन को हैंडल करने का, कुछ फाइंड आउट करने के लिए ये एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट की फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट हो तो इसका फायदा होगा। इसको अप्लाई करने से कुछ फाइंड कर सकते हो, जैसे ये सब सिचुएशन है। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या क्या हुआ, ये हाफ kx² इक्वल टू बराबर हाफ mv²। नहीं, यस सर, इनिशियल तो टोटल हाफ kx² हुआ, फाइनल में टोटल हाफ mv² हुआ, तो ये यहाँ का वेलोसिटी निकल गया, भी निकल गया यहां से। अब देखो, अब बोल रहा है कि इस वेलोसिटी से ये क्या करेगा, इसको उतार लिए। रुकिए सर, स्क्रीनशॉट ले रहे, हटिएगा बोर्ड को सामने से। यस सर, हो गया। हाँ, तो अब सुनो क्या होना है। सो अब ये बॉडी इस पाराबोलिक पाथ पर नीचे गिरेगा, तो आप थोड़ा सा काइनेमेट, ये डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। ये तो पहले टाइम निकालिए, एच हाइट नीचे आने वाला टाइम। ये काइनेमेटिक्स में ये बनाए हुए हम लोग कि एच हाइट नीचे आने में जो टाइम लगता है वो √2h/g ना। यस सर। हाँ सर। लेकिन ऑलवेज नहीं, कब, जब बॉडी में y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तब। 0 होगा। y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, इस दिशा का, देखो ना आपका बॉडी में जो वेलोसिटी है इनिशियली वो तो x डायरेक्शन में है ना। यस सर। y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 ना। uy क्या है, 0। इस फॉर्मूला को यूज करने के पीछे ये रिस्ट्रिक्शन है, यदि बॉडी को आपका इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का यदि 0 हो तब h हाइट नीचे आने में ये टाइम यूज करोगे। अब y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगा, जब ऐसे सिंपली ऐसे रेस्ट से ड्रॉप कर दिया बस। अब कोई आदमी ऐसे करके ड्रॉप करेगा तो फिर वो ये टाइम का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, है ना। या आप ऐसे भी करोगे, मान लो कि आप इस बॉडी को h हाइट ऊपर से
ऐसे फेंका तो भले ही इस रास्ता से आएगा, लेकिन आया तो HA हाइट नीचे ना, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहां भी आपके बॉडी में Y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, X डायरेक्शन में है, UX है लेकिन UY नहीं है। कोई बॉडी को हॉरिजेंटली फेंकेगा कोई, तो उसमें तो X डायरेक्शन में ना इनिशियल वेलोसिटी हुआ, Y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हुआ। तो जब जब Y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तब H हाइट नीचे आने वाला में यही फॉर्मूला टाइम का यूज होगा। और लेकिन कोई आदमी मान लो ऐसे फेंक रहा है, कुछ स्पीड डाल के फेंक रहा है, तब फिर ये H हाइट नीचे आने में ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। फॉर्मूला का रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस याद रखिए, कब कब कौन एक्सप्रेशन कहां यूज करना है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनिशियली Y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, 0 नहीं है, यहां UY 0 नहीं है, या कोई आदमी मान लो ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंकता है, मान लो इस तरह से, कुछ एंगल बना, कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर, तो बॉडी आएगा तो HA हाइट नीचे आएगा, लेकिन क्या होगा, इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट Y डायरेक्शन में V0 sin थीटा और एक कंपोनेंट X डायरेक्शन में V0 cos थीटा। तो यहां भी यही तो UY है, अभी UY 0 नहीं है, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहां भी यूज नहीं होगा। ये सब कंडीशंस काइनेमेटिक्स में हम लोग किए हुए हैं, देखना। ऑलवेज खाली H हाइट नीचे आया तो √2H/g नहीं, ऑलवेज नहीं, जब Y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं हो तब। तो यहां तो अभी जो सिचुएशन है मेरा, अभी जो सिचुएशन है, अपने बॉडी में Y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो H हाइट नीचे आने वाला में ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है टाइम का। और एक बात सुनो, बॉडी कहीं भी होगा ना इस रास्ता में, तो X डायरेक्शन का वेलोसिटी ऑलवेज VA रहेगा। क्यों? क्योंकि X डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, जो भी एक्सेलरेशन है वो Y डायरेक्शन में है, G नहीं, फ्री फॉल हो रहा है ना ये। फ्री फॉलिंग में ऑलवेज एक्सेलरेशन Y डायरेक्शन में होता है, G के बराबर। X डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी G रहेगा। X डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पर, उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब भी ऑलवेज। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना, X दिशा का डिस्टेंस निकालना है ना, तो VT कर देना। भी अभी अभी निकालवे किया था एनर्जी कंजर्वेशन से, 1 से √2kh/mg आ रहा है सर। हाँ, वह होगा रूट क्या, 1 √kh/mg। सर 2hk/mg रूट होगा, उसके बाद x होगा, रूट के बाहर होगा x। वही तो हम भी बोल रहे हैं, H बाहर होगा, x बार होगा सर, x। जो कर लेना ना। 2hk/, T का वो वैल्यू डाल लेना, भी पीछे निकाले हुए हैं वो डाल लेना, ये डिस्टेंस आ जाएगा, समझा? अच्छा, फिर पूछता है आपसे, जब ये बॉडी अर्थ से टकराएगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा? यहां पर उस ऑब्जेक्ट का अर्थ से जब टकराएगा उस समय उसका क्या वेलोसिटी होगा, ये फाइंड करना। तो यहां पर विदाउट काइनेमेटिक्स भी आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी ये वेलोसिटी निकाल सकते हो। आप यहां और यहां के बीच एनर्जी का टाइम निकालने के लिए तो काइनेमेटिक्स यूज करना ही पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए
काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी सब निकालना है, हाइट उट की बात हो तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो यहां से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इसका कोई पॉइंट का नाम दे देना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन जब भी अप्लाई करना तो एक पॉइंट का नाम दे दो। वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ अर्थ, इसके लिए अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रॉम ए टू बी। तो एनर्जी कंजर्वेशन में तो रिफरेंस लेवल सबका सिलेक्शन करना पड़ता है ना। कहीं भी रिफरेंस लेवल मान सकते हैं ना हम लोग। कहां मान के बता दें? ऊपर में सर। ऊपर में। इसको, इस लेवल को ना। यस सर। तो इनिशियली बताओ सब एनर्जी हमको। इनिशियल पोटेंशियल 0, ग्रेविटेशनल भी 0 और इलास्टिक भी 0। इनिशियल काइनेटिक हाफ mv²। आई मत लिखो, ए लिखो। ए पर ये सब एनर्जी है। जब हमारा बॉडी ए पर था, इस पोजीशन को ए से डिनोट किया था। और जब बी पर आ जाएगा तो बी पर बताइए, बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना? बोलो। माइनस -mgh। माइनस mgh। रेफरेंस लेवल से h हाइट नीचे है तो माइनस mgh। काइनेटिक तो फाइंडे करना है, हाफ mv²। सॉरी, ये तो पोटेंशियल ना लिख रहे हैं हम लोग, ये तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना। और काइनेटिक में फाइनल काइनेटिक हाफ mv²। अब फिर इक्वेट कर दीजिए, ये v डैश निकल जाएगा। ये भी तो निकालवे किए हो पहले आप, वो भी, ये v डैश निकल जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन करो तो यहाँ का। तो ट्राई करो थोड़ा। एगो खाली आपका पावर वाला क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अभी और एक वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल करना है हम लोग को। एक वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल और बचा हुआ है तब तक। लेकिन जहां स्प्रिंग वाला देखो वो सब ट्राई करो क्वेश्चंस। हम लोग 2 या 3 क्लास और रहेंगे वर्क एनर्जी पावर में। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट कर दीजिए बस, क्योंकि एससी वर्मा कहीं है। बोलिए। A block of mass m हाँ। is kept over another block of mass m, capital M, and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force F acting on the lower block. For division and acceleration F upon में 2m plus 2m capital M है सर, and 2m small m है सर। In the system, the two blocks always move together. A में find करना है सर, find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. और B में find करना है, find the frictional force acting on the smallest block. क्वेश्चन नंबर 10 सर। एक फ्लोर है जिस पर एक बॉडी है रखा हुआ, उस पर एक ब्लॉक है M, कैपिटल M, स्मॉल m। ये फ्लोर है, इस पर एक फोर्स लगाए हो ना, F अमाउंट का एक कांस्टेंट फोर्स
नहीं, यस सर, यस ये सर। सरफेस को क्या बोल रहा है? हेलो, यस सर, यस सर। म्यू फाइंड करने बोला है, बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक के बीच का ना। यस सर। अच्छा, तो और एक बात और दिया हुआ है कि ये पूरा सिस्टम में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना? F ओपन में 2 इंटू स्मॉल m, इतना ना। इसका म्यू फाइंड किया और दोनों ब्लॉक साइमल्टेनियसली चल रहा है एक कॉमन एक्सेलरेशन से। ये तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10? ये Work वर्क energy एनर्जी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन डायरेक्टिव बन जाएगा। देखो दोनों बॉडी साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से, तो सर वर्क पावर एनर्जी से नहीं बनेगा ना? नहीं, वर्क एनर्जी पावर से नहीं बनेगा। ये इसी में दिया है सर। दिया है लेकिन इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का नहीं कोई यूज है। म्यू ठीक है सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक साथ ट्रेवल करे तो बताओ, ये बॉडी, अरे इस बॉडी में एक्सेलरेशन है इतना, उसका तो काउज ये फोर्स है, लेकिन ये क्यों एक्सेलरेट किया इतना एक्सेलरेशन से? निश्चित रूप से स्मॉलर वाले पर भी क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। यही फ्रिक्शन फोर्स इसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। समझे? निचला ब्लॉक में एक्सेलरेशन है, उसका तो काउज दिख रहा है, ये फोर्स के चलते है एक्सेलरेशन, लेकिन ऊपर वाले में क्यों है इतना? दोनों साथ साथ चल रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन का काउज होता है ना फोर्स। इस बॉडी में एक्सेलरेशन है इतना, उसका काउज तो मानेंगे कि ये फोर्स लगा इसलिए है। भाई ऊपर वाला बॉडी में क्यों है? ऊपर वाला बॉडी पर एक फोर्स लग रहा होगा। कौन फोर्स और कौन हो सकता है? इस दोनों बॉडी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेट करवा रहा होगा ऊपर वाले को। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? उस दिशा में लगेगा। तो हो गया ये एफ आर बराबर एम ए कर दो। एफ आर का वैल्यू म्यू एन की जगह एम जी बराबर एम ए, एम एम कैंसिल, ए का वैल्यू दिया ही हुआ है कितना, एफ बाई 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो म्यू का वैल्यू निकला इतना। सॉरी सर, मेरा नेट खत्म हो गया। बाई 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, ये आंसर होगा। चलो देखो आप लोग तत्काल क्वेश्चन सब, हम अभी 2-3 क्लास और रहेंगे, अभी टेंशन मत लो।